हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट मलेरिया। मलेरिया इज अ डिसीज। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल स्लीपिंग इन साइड मस्कीटो नेट्स। आपने लोगों को मस्कीटो नेट्स के अंदर सोते हुए देखा होगा, इवन आपने भी यूज किया होगा। अब तो चलो फास्ट क्वाइल्स आ गया है, क्या क्या फास्ट कार्ड वो जला के मच्छर भगा लेते हो। पहले के लोग मस्कीटो नेट्स के अंदर सोते थे। हैव यू हर्ड अबाउट मस्कीटो नेट्स? मच्छरदानी। ठीक है, मच्छरदानी लगा के सोते हो ना मच्छर से बचने के लिए। दे डू सो टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स कॉज अ स्पेसीज ऑफ। चलिए, मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ डिसीज। मलेरिया इज अ डिसीज। मलेरिया एक बीमारी है। तो बीमारी का तो हर बीमारी का कुछ एक कॉज होगा ही होगा। उसके बाद उसका सिम्टम्स होगा कि नहीं? सिम्टम्स होगा, और उसके बाद उसका प्रिवेंशन होता है। ठीक है, तो मलेरिया का भी एक कॉज है, उसके बाद उसका सिम्टम देखेंगे, फिर उसका प्रिवेंशन देखेंगे। तो बोला जा रहा है लोग पहले मच्छरदानी लगा के सोते थे, मस्कीटो नेट्स लगा के सोते थे। अभी भी कई लोग यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अ स्पेसीज ऑफ मस्कीटो, मच्छर की एक जाति, एक स्पेसीज जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मच्छर। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो क्या है? कॉज्ड। यही है जो मलेरिया कहलाता है। जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर है उसी के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है। इसी के डर से लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं, यूज करते हैं मस्कीटो नेट्स का। ठीक है, कैन बी नेम्ड एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस बाइट कैन कॉज मलेरिया। अगर आपको फीमेल एनोफिलिस मच्छर काट देता है तो आपको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो हैज द प्रोटोजोआ नेम्ड प्लाज्मोडियम। आई हैव टोल्ड यू ऑल। ठीक है, मादा एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो होता है, हिंदी में बोलते हैं मादा एनोफिलिस मच्छर, उसके काटने से आपको मलेरिया होता है। उसके सलाइवा में, उसके लार में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो इस डिसीज का कॉज क्या हुआ? फीमेल एनोफिलिस। क्या हुआ? फीमेल फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलिस कहाँ इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मस्कीटो, मस्क्यूआईटीओ। ठीक है, तो मलेरिया का कॉज है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ओके, इसके सलाइवा में पाया जाता है एक प्रोटोजोआ विच नेम्स इज प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम इन इट्स स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब होता है लार ग्रंथि, जहां से लार निकलता है, लार बनता है। ओके, आपके माउस में भी लार ग्रंथि पाई जाती है, स्लेवरी ग्लैंड्स। ओके, तो स्लेवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम पाया जाता है इसके, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के। वेन फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट्स एनी हेल्दी पर्सन, जब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, ठीक है, दिस प्लाज्मोडियम इंटर्स द पर्सन बॉडी। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जो पाया जाता है उसके लार में, उसके सलाइवा में, वो पर्सन के बॉडी में अंदर चली जाती है और किसको डिस्ट्रॉय करती है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल बोलते हैं उसको, और लिवर को आपके उसको इन्फेक्ट करती है। बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्लड सेल्स अ पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज हीमोजोइन इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। आपके ब्लड में एक पॉइजनस सब्सटेंस पैदा हो जाता है जिसको हीमोजोइन बोलते हैं। ठीक है, आपके ब्लड में बन जाता है ये, ड्यू टू विच शिवरिंग ऑक्योर्स एंड द पर्सन हैज हाई टेम्परेचर। उससे इंसान को ठंड लगती है, कंपकपी लगती है, और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका सिम्टम्स। क्या पढ़ेंगे? सिम्टम्स। एवरी डिसीज हैव सम क्वालिटीज, सम वी कैन से सम कैरेक्टर। तो कॉज होगा ही होगा उसका, सिम्टम्स उसका होगा ही होगा, उसके बाद उसका प्रिवेंशन भी होगा ही होगा। तो सिम्टम्स देखते हैं इसका क्या होता है। सडन चिलिंग, शिवरिंग एंड हाई फीवर। पहला आपका सडन चिलिंग, ठंड, शिवरिंग कपकपी। ठीक है, सडन शिवरिंग, अचानक कपकपी होगा और आपको फीवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। अचानक कपकपी के साथ बुखार आना। हेडेक, सर दर्द होना, मलेरिया में होता है। ठीक है, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा। क्या होगा? बॉडी में भी दर्द होगा। ठीक है,
हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, बॉडी में दर्द होगा, एंड चार्म्स अकड़न आएगी, ऐसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं अकड़न, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर विथ स्वीटिंग, पसीना के साथ टेम्परेचर कम होगा, पसीना आएगा टेम्परेचर कम होगा, यू कैन सी इन द बुक, सबको लिख के नहीं बता सकता। एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, बॉडी में लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाएगी, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी। मलेरिया फीवर ऑक्योर्स डेली ऑन थर्ड डे और ऑन अल्टरनेटिव डे, ये जो मलेरिया है हर 3 दिन के बाद या हर 2 दिन के बाद ये आपको आ सकता है, ठीक है। द सिक पर्सन फील वेरी थर्स्टी, जो सिक पर्सन होता है जिसको मलेरिया हुआ रहता है वो बहुत थर्स्टी फील करता है, प्यास लगता है उसको, प्यासा महसूस करता है, ठीक है। एंड फील टर्न्स रेड, एंड फेस टर्न्स रेड, फेस कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। द सिक पर्सन लिवर एंड स्प्लीन इज इनलार्ज्ड ड्यू टू स्वेलिंग, जो सिक पर्सन होता है उसका लिवर जो है सूजन आ जाता है, लिवर में वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हो गए, ठीक है। आपको 3-4 मेन लिख देना है, ज्यादा लिख के क्या करोगे। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, अब सिम्टम के बाद आपका क्या आता है, प्रिवेंशन, क्या आता है, बचाव। पता तो चल गया भाई, कपकपिया, ये बुखार आया है ना, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, बॉडी दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, और आपकी क्या है, ब्लड खून में कमी हो गई, आपको पता चल गया मेरे को मलेरिया है, खुशी की बात तो नहीं है कि नहीं, इलाज तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया हो गया तो बचने के लिए क्या क्या करना है, प्रिवेंशन क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन बचाओ क्या क्या इसके देखते हैं, ठीक है। तो ये है यूज मॉस्किटो नेट्स, सबसे पहले क्या करना है, यूज मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करना ताकि मच्छर आपको काट ना पाए, समझ आ रहा है। यूज मॉस्किटो नेट्स, वायर गॉगिंग ऑफ डोर्स विंडोज, यहां पर तो आपको बच्चे की तरह समझा दिया गया है। यूज मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी लगा के सोइएगा, फोटो दिख रहा है। वायर गॉगिंग ऑफ विंडो एंड डोर्स, दरवाजे पर और विंडोज पर तार लगा देना है, ठीक है, ताकि मच्छर इधर उधर आ जाना पाए। अवॉइड वाटर अक्यूमुलेशन, पानी को इधर उधर बर्बाद करना, बहाना बंद कर दीजिए, है ना। स्प्रीड फैलाना, स्प्रीड स्मोक ऑफ मार्गोसा, नीम लीव्स, नीम की पत्ती का धुआं करना है बोल रहा है। कवर वाटर कंटेनर्स, वाटर की कंटेनर को हमेशा कवर रखना है, यही तो है इसके, है ना। क्या क्या है देखो, वायर गॉगिंग, पहला आपका यूज मस्किटो नेट, मच्छर नहीं लगा के सोइए, उसके बाद कीजिए वायर गॉगिंग करिए, वायर गॉगिंग करिए डोर्स में, कहाँ कहाँ, ऑफ डोर्स, डोर्स और विंडो भी लिख लेना आप, है ना, डोर्स और ए सही, डोर्स एंड विंडोज में कर लेना। और उसके बाद क्या है देखो, ये फोटो में अच्छे से दे दिया गया है, इधर लिख भी दिया गया है ना। अवॉइड वाटर टू एक्यूमुलेटेड इन वेसल, पानी को बर्बाद करना बंद करना है। स्प्रेड, जस्ट सेकंड सॉरी, स्प्रेड स्मोक ऑफ मार्गोसा, नीम की जो पत्ती है ना, नीम मार्गोसा बोलते हैं उसको, नीम की पत्ती को जला के धुआं करना है कुरिया में, कमरे में, समझ आ रहा है। कवर वाटर कंटेनर्स, वाटर का जो कंटेनर है जहां पर पानी रखते हो, कंटेनर मतलब बर्तन होता है ना, तो वाटर कंटेनर को, पानी के बर्तन को ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है। कवर वाटर कंटेनर। ब्रीड फिशेस विच ईट मस्कीटो लार्वा इन स्मॉल पॉन्ड, छोटे छोटे तालाब में, बहुत अच्छा है। ब्रीड फिशेस, क्या करना है, छोटे छोटे तालाब में मछली डालना है, इससे आपको 2 फायदा होगा, मछली खाने वाले मछली भी खा लेंगे और मछली भी खा लेगी। मछली किसको खा लेगी, मछली मस्कीटो के लार्वा को, मच्छर जब बच्चे पैदा करती है तो ये अंडा, लार्वा, प्यूपा, ऐसा होता है कि नहीं, एग, लार्वा, प्यूपा, फिर जाके मस्कीटो बनता है। तो जो लार्वा और छोटे छोटे अंडा होगा, लार्वा होगा, उसको मछली खा देगी, तो आपको मच्छर ही नहीं हो पाएगा, तो मलेरिया कहां से हो पाएगा, समझ रहे हो। जड़ से खत्म करना किसी चीज को। डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, कहीं भी पानी इकट्ठा होने ना दें, ठीक है, मतलब बाहर खुली जगह में। तो ये सब कुछ है। विथ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इज हेल्ड। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, ऑल सिक पर्सन ब्लड इज टेस्ट, सभी सिक पर्सन का ब्लड टेस्ट कराने का एक ठेका उठाया है, बीड़ा लिया है ना। तो जो सिक रहेगा उसका ब्लड टेस्ट होगा, एंड ऑन बेइंग इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्टेड निकला, ही इज गिव्स 6 mg क्लोरोक्विन टेबलेट, 600 mg का उसको क्लोरोक्विन का टेबलेट दिया जाएगा, किसका, क्लोरोक्विन का।
कितने mg का? 6 mg बोलता हूँ, 600 mg का है ना, 600 mg का 600 mg का उसको क्लोरोक्विन टेबलेट दिया जाएगा। वो मीठा गोली जैसे नहीं रहता है उसको दिया जाएगा। फिर उसको 15 mg का, ये 600 mg है ना, 15 mg का उसको और दिया जाएगा, उसको 15 mg का टेबलेट और दिया जाएगा उसको। एवरीडे, हर दिन 4 दिन तक खाना है उसको। मेडिसिन मस्ट टेकन अंडर डॉक्टर्स डायरेक्शन, डॉक्टर के डायरेक्शन पर ही आपको मेडिसिन लेना है ना, अदरवाइज नहीं लेना है। तो लाइक दैट आपका मलेरिया भी कंप्लीट होता हुआ। इसका कॉज्ड है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, जिसके स्लेवरी ग्लैंड्स में लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। ओके, और उसका सिम्टम्स भी देख लिए और उसका प्रिवेंशन भी देख लिए। लाइक दैट योर मलेरिया हैज डन। लेट्स गो स्टूडेंट्स, अब एक अदर डिसीज देखते हैं, एक दूसरी बीमारी, अमीबियासिस डायसेंट्री। क्या है? अमीबियासिस डायसेंट्री, इसको हिंदी बोलते हैं पेचिस, तो लिखते हैं, ये भी एक डिसीज है। ठीक है, अमोइबा बायोसिस, ऐसा तो नाम है तो ध्यान पूछो। अमीबियासिस है ना, अमीबियासिस इसी को बोलते हैं डायसेंट्री, हिंदी में बोलते हैं पेचिस। क्या बोलते हैं? पेचिस। ठीक है, समझ गया हो गया है ना। तो ये है अमीबियासिस डायसेंट्री बोलते हैं, पेचिस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सडन चाम्स एंड पेन इन द स्टोमक इज अ सिंपल सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस। अचानक चाम्स, अंगड़ाई लेना है ना, अकड़न होना और पेट में दर्द होना, स्टोमक में दर्द होना, इसका लक्षण है, इसका सिम्टम है। देखिए, अब फिर इसका भी एक कॉज होगा कि नहीं? एक कॉज होगा, एक सिम्टम्स होगा, मतलब कई सिम्टम्स होंगे, कॉज और सिम्टम्स और प्रिवेंशन सबके होते हैं। तो देख लेते हैं इसका कॉज क्या है। तो दिस डिसीज इज कॉमन डिसीज समर एंड रेनी सीजन, समर और रेनी सीजन में होने वाला एक कॉमन डिसीज है ये अमीबियासिस जो है, डायसेंट्री भी बोलते हैं इसको, पेचिस बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, बार बार दस्त होना। इट इज स्प्रेड बाई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर आप दूषित भोजन करते हो, कंटेमिनेटेड वाटर या दूषित भोजन या दूषित पानी पीते हो ना, तो उसी से आपका ये होता है डायसेंट्री। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाई अ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, इसका कॉज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉज्ड इसका कॉज्ड है, कॉज है, कारण है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, प्रोटोजोआ है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के बारे में पढ़ चुके हो, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में भी उसका नाम है भैया, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। गजब नाम रखते हैं इन लोग का, वैज्ञानिक लोग का देन है। अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा खासा छोटा मोटा नाम लिख देते तो याद जल्दी हो जाता, तो प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपको घुमाना है। लिखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका कॉज क्या है? प्रोटोजोआ है, इसका नाम है एंट अमीबा। अरे देखो, सॉरी, ओ शिट, एंट अमोइबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, समझ आ रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसका कॉज है ये प्रोटोजोआ है, ये खत्म। दिस इज अ पैरासाइट ह्यूमंस लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, पैरासाइट का मतलब बता दिया हूं। पैरासाइट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? परजीवी, जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है भोजन के लिए, दैट्स कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है, जैसे वही बोला ना, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहे, तो इसमें एक पैरासाइट होता है। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये पैरासाइट है। किसका पैरासाइट है? ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन का। आपका जो ह्यूमन का, इंसान का लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन मतलब समझ गए, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पाया जाने वाला, बड़ा पोटा पानी में पाया जाने वाला एक पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, which uses these living cells and tissues its food and produce a toxic and harmful material। ये क्या करता है? आपके पेट के अंदर रहता है। अब आपके जो इंटेस्टाइन है, आंत पेट में है, पेट के अंदर रहता है और वहीं पे खाना पीना करता है और एक पदार्थ बनाता है, हार्मफुल मटेरियल बना देता है, टॉक्सिक बना देता है, विच डिस्ट्रॉयज द टिश्यू, जो आपके टिश्यू को, अंदर के टिश्यू को, ऊतक को खत्म करता है। दे इंटर द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड फॉर्म्स incurable ulcer due to which dysentery or amoebiasis disease occurs। ये आपके अल्सर बोलते हैं ना, होल कर देता है, मतलब जो आपकी छोटी आंत में पाया वो एक छाला टाइप कर देता है, उसको बोलते हैं अल्सर। ठीक है,
एज कॉलेरा फ्लाइज ट्रांसमिट दिस डिसीज आल्सो। जैसे कॉलेरा मधुमक्खी बोलता हूँ, मक्खी से, फ्लाइज से फैलता है ना कॉलेरा बीमारी, कॉलेरा डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो फ्लाइज से फैल जाता है। उसी प्रकार ये भी मधुमक्खी से, मक्खी से फैलता है। फ्लाइज मतलब मक्खी, ठीक है। मधुमक्खी कहाँ फैलाना आएगा, ये मक्खी वाला पिक्चर वाला मक्खी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। कॉज तो समझ में आ गया, इसका कॉज है प्रोटोजोआ, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। चलिए इसके कुछ सिम्टम्स हैं, पढ़ लेते हैं, इसमें वो नहीं है। चार्म्स एंड स्पाम्स इन द एब्डोमेन, क्रैम्प्स एंड स्पाम्स इन द एब्डोमेन, पेट में अकड़न होना, ऐठन होना, ठीक है। बिलोज कंटिन्यूअस बाउल डिस्चार्ज विच में लेटर है ब्लड एंड म्यूकस, स्लाइट फीवर में बी देयर, थोड़ा हल्का बुखार भी आ सकता है। दिस डिसीज डज नॉट क्लियर आउट सुन, यह डिसीज जल्दी खत्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता जल्दी। समटाइम्स इट मे टेक ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम इट, कभी कभी जब आपको ये हो जाता है अमीबियासिस है ना, डायसेंट्री, तो इसका इलाज जल्दी नहीं होता, कभी कभी सालों लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। तो इससे बचना ही भला रहेगा। इसका ज्यादा सिम्टम्स नहीं देखा है, एक दो तीन ही लिखा गया है। और चलते हैं इसके प्रिवेंशन पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि नहीं, लेकिन मुझे हो रही है। इसमें इसका कॉज दिया गया है, सिम्टम्स दिया गया है, मतलब कारण जान सकते हो और उसका लक्षण जान सकते हो कि मेरे को ये हो गया है, लेकिन प्रिवेंशन नहीं है, बचाव नहीं कर सकते। दिया नहीं है तो मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आपका अमीबियोसिस डायसेंट्री भी कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स लेट्स गो, देखते हैं एक और डिसीज को, जिसका नाम है डायरिया। क्या है, डायरिया। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। जितना भी आपको बीमारी देखो, आपको सुनने को मिल रहा हो, सबका रीजन एक ही है, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर। दूषित भोजन या खाना नहीं करना है, खाना पानी को साफ सफाई रखना है अपने को, ठीक है। सभी का मेन रीजन वही है, आपका पेट खराब हुआ फिर आपको 1000 प्रकार का बीमारी होगा। तो पढ़ते हैं डायरिया के बारे में, ठीक है। इसका भी रीजन वही है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, दूषित जल पानी। यह है डायरिया, डायरिया, देख रहे हो, गजब का नाम लिखते हैं वैज्ञानिक लोग, समझ रहे हो। डायरिया कहाँ से लिखा है, पढ़ो तो डायरिया, बॉय गुड, डायरिया है, अब बोलने के लिए डायरिया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इन दिस डिसीज अ पर्सन पासेस वाटरी एंड सेमी वाटरी स्टूल्स मोर देन 3 times इन अ डे। इसमें क्या होता है, डायरिया एक डिसीज है, ठीक है। अब इसका भी एक कॉज है, लिखेंगे कॉज को, उसका इसका सिम्टम्स देख लेंगे, उसका इसका प्रिवेंशन देख लेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। दिस डिसीज अ पर्सन पासेस वाटरी एंड सेमी वाटरी स्टूल्स। इस बीमारी में अगर आपको डायरिया हो जाता है तो आपको दिन में 3 बार कम से कम दस्त होगा, ठीक है। स्टूल्स होगा, दस्त होगा, बाहर साइड जाओगे आप लोग दिन में कम से कम 3 बार। और वाटरी मतलब बैठे और निकल गया, कोई टेंशन, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, पानी वाला, समझ रहे हो। हाँ, तो वाटरी एकदम पतला दस्त होगा, मतलब पतला दस्त आपका होगा एक दिन में कम से कम 3 बार, ठीक है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाई, इसका कॉज्ड क्या है पढ़ते हैं। इस चिरिचिया कोलाई, साल्मोनेला और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देख रहे हो, गजब, लिखते लिखते क्लास 8 का सिलेबस खत्म हो जाएगा जैसा लग रहा है, ठीक है। इसका कॉज्ड है आपका इस चिरिचिया कोलाई, लिखते हैं इस चिरिचिया कोलाई, सॉरी, इस चिरिचिया कोलाई है, वो कोली नहीं बोलना, इस चिरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, अभी पढ़े थे ना इसके पहले वाले में, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला है इसका ओनली, साल्मोनेला डबल एल है, साल्मोनेला। और है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसको पढ़ेंगे अभी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, समझ आ रहा है। इसका कॉज्ड है इस्चरिचिया कोलाई, साल्मोनेला और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इतने जबरदस्त इनके हैं कॉज्ड, इस्चरिचिया कोलाई, साल्मोनेला एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। दिस इज कॉज्ड बाई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए इसका कॉज्ड ये हो गया, सिम्टम देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए इसको याद कर लेना है, और इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, इसको सुनिए।
दिस इज कॉज्ड बाय, ये होता है किसके कारण, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कारण। अगर खाना पानी साफ नहीं रहेगा तो ही 1000 प्रकार की बीमारियां आएंगी। 70%, 60 to 70% जो डिसीज है आपके स्टमक पेट से ही आता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो इसलिए च्यवनप्राश खाओ, नाना प्रकार कुछ भी खाओ, खाना को साफ सुथरा खाओ, वरना नाना प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये भी कंटेमिनेटेड फूड के कारण होता है। चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। डायरिया, क्या पढ़ रहे हैं, डायरिया गजब का बीमारी है। सिम्टम्स पढ़ते हैं, स्पैस्म एंड क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन एंड फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, क्या होगा, क्रैम्प्स होगा, क्रैम्प्स, अकड़न इन द एब्डोमेन। इसको मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसका कॉज है अच्छा खासा लंबा। क्रैम्प्स होगा, ठीक है, एडन होगा, इन द एब्डोमेन, कहां होगा, इन द एब्डोमेन, पेट जी, एब्डोमेन मतलब क्या होता है, पेट में आपका अकड़न होगा। एंड फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, एंड फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, पतला दस्त सीधा बोल सकते इसको, है ना। वाटरी स्टूल्स, स्टूल्स मतलब आपका दस्त बाहर जाना, वाटरी मतलब पानी वाला, तो पतला दस्त ये है। दूसरा आपका इसका आ जाता है सिम्टम्स में, वोमिटिंग होगा आपको, क्या होगा, वोमिटिंग, उल्टी होना जी, वोमिटिंग होगा। ड्राई माउथ, मुंह सूखेगा, ड्राई MOUTS, माउथ, ड्राई माउथ होगा, मुंह सूखेगा। थर्स्ट, अब मुंह सूखेगा तो जाहिर सी बात है प्यास तो लगेगा ही, थर्स्ट आएगा, लिख लो THIRST, थर्स्ट आएगा, ठीक है। ये सभी हैं कुछ इसके। और देखते हैं सडन वेट लॉस, क्या होगा, थर्ड लिख देते हैं इसका। सिम्टम्स ये है, ओके, सिम्टम्स ही है, कहाँ है सिम्टम्स, ये है सिम्टम्स, यहां से, ठीक है, मैं लिखा नहीं होगा सिम्टम्स, ओके, यहां से 1 2 3। सडन वेट लॉस, अचानक से आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ कम हो जाएगा क्योंकि बीमारी में कमी होता है। अब देखते हैं स्लो पल्स रेट, पल्स रेट डाउन हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लोगे। शकेन आइस, संकेन आइस, आंखें धसी हो जाएंगी, ठीक है, आइस, समझ आ रहा है। और शकेन नोज, क्या होगा, शंकेन नोज, नाक सिकुड़ जाएगा, आंख धस जाएगी। ड्राई टंग, जीभ सूखा हो जाएगा। ड्राई इनर चिक्स, गाल का अंदर पार्ट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ये सब तो है। लेस यूरिन पासिंग, यूरिन जो है कम निकलेगा, और निकलेगा तो येलो कलर में निकलेगा, येलो यूरिन, येलो यूरिन, येलो यूरिन लिख दो बस सीधा, येलो कलर यूरिन लिखो है, येलो COL, येलो कलर्ड यूरिन होगा आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ है डायरिया के सिम्टम्स, और इसका कॉज तो मस्त है, इस्टीरिसिया कोलाई, साल्मोनेला और एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसको याद करके मेरे को बिल्कुल लिख के दिखाना है ना नोट्स में, ठीक है, मस्त छोटा सा नाम है। अब है होम रेमेडी फॉर डायरिया। डायरिया अगर हो रहा है, अगर आपको पतला दस्त हो रहा है, बार बार सेप्टिक जा रहे हो, अभी पतला, ठीक है, तो उसका प्रिवेंशन, उसका इलाज आपको करना है, घरेलू उपचार बता रहा है, आपके घर में मिल जाएगा। देखते हैं, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, ऑयल को क्या पी के और बढ़ाना है क्या इसको, डायरिया को। सो ये आपका कॉज हो गया, सिम्टम्स हो गया। प्रिवेंशन देख रहे हैं ना, प्रिवेंशन को मैं लिखाऊंगा नहीं, इसमें लिखा है, थोड़ा सा कुछ लिखा ही देते हैं, क्या है, 2 मिनट के लिए टेंशन लेंगे, है ना। तो प्रिवेंशन सुनो, घरेलू उपचार है, घर में कर सकते हो। डायरिया हो रहा है तो कहाँ जाओगे भैया, बार बार सेप्टिक जाने में फुर्सत नहीं, डॉक्टर के यहाँ कहाँ से जाओगे, तो घर में पहले इलाज करना है, ठीक है। तो कोकोनट वाटर क्या होगा, अगर आपके पास अवेलेबल है कोकोनट वाटर, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। कोकोनट वाटर, सेल्टी बटर मिल्क, सेल्टी, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं उसको, बटर मिल्क, सेल्टी बटर मिल्क। लेमन जूस, क्या क्या लिख रहा हूं सबको एकदम, एक को भी नहीं बोलना, लेमन, JUIC, लेमन जूस। अब क्या है आपका, राइस स्टार्च वाटर, राइस स्टार्च वाटर, वो खाना पसिया बोलते हो क्या। उसके बाद है आपका लाइट टी, हल्का चाय, ग्रीन टी पियो,
लाइट टी, इतना सबको देखो, लाइट टी, ठीक है। वाटर बॉइल्ड पल्सेस, दाल वाटर बोल रहा है, दाल वाटर, देखो इतना को लिखना है आपको, इसका प्रिवेंशन हो रहा है। इतना सबको मिला के पी जाना है, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा तो नहीं है। कोकोनट वाटर है, सेल्टी बटर मिल्क है, लेमन जूस है, राइस है, राइस स्टार्च वाटर है, पसिया बोलते हो, लाइट टी है, इतना सबको मिला के पी जाना है, ठीक है। आपका डायरिया खत्म। डायरिया है कि नहीं भैया, इसको सबको मिला के पीना नहीं है। इसमें से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, इसमें से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, उसका सेवन, उसको आपको बार बार पीते रहना है कुछ कुछ टाइम में, ठीक है। सच में इसको मिला के मत पी देना भैया, क्या होगा फिर मैं भी नहीं जानता है, इसका एक्सपेरिमेंट मैं भी नहीं कहूँ। वाटर लॉस ड्यू टू वोमिटिंग एंड फ्रीक्वेंट पिलो bowels can be contradicted by ORS life saving solution. We have told about ORS oral rehydration solution. ORS घोल के बारे में बता चुका हूँ। जब भी आपको डायरिया हो तो भी वो काम आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि आपको डायरिया है मतलब स्टूल ही हो रहा है ना, पेचिस मतलब दस्त ही हो रहा है ना, बार बार बाहर जा रहा है, तो पानी की कमी होगा, उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। उसको दूर करने के लिए ORS का घोल पीते हो आप, तो उसको भी आप बना के पी सकते हो। लाइक दैट आपका डायरिया भी कंप्लीट होता हुआ, इसका भी प्रिवेंशन एंड कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन इसका हम देख चुके हैं। लाइक दैट आपका डायरिया भी कंप्लीट होता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।